Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Suresh Vittal वगैरे सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JNC सिंधुदुर्ग। तो आज का वीडियो बनाने का ये रीजन है कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर का मैसेज आ रहा था कि अपकमिंग नीट में 350 से ज्यादा स्कोर कैसे लाए। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट है स्वप्निल गंगावरे, जो मेरा बैचमेट है, जिसने नीट 2021 में 355 स्कोर किया था। तो चलिए इस स्वप्निल सर से ही जानते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी नीट 2021 में बायोलॉजी को अप्रोच करने की। तो चलिए शुरू करते। तो स्टार्ट करते सबसे बेसिक क्वेश्चन से। तो आप बुक कौन सी यूज करते थे? मैं एनसीईआरटी पढ़ता था। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ता था। और एनसीईआरटी के अलावा मैं कोई और बुक नहीं पढ़ता था। और जो एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट वगैरह था वो मैं एनसीईआरटी में बाजू में लिख लेता था जगह रहती तो। और रिवीजन वगैरह के टाइम पे मैं वही पढ़ता था। तो आपने एनसीईआरटी के अलावा कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हो या रीडिंग के लिए, वो सिर्फ एनसीईआरटी यूज किया? हाँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था क्योंकि आपको एनसीईआरटी के बाद में कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है। अच्छा। और ज्यादा आपको नेट सिर्फ नेट ही क्रैक करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ। इसलिए एनसीईआरटी आप करेंगे तो आपको 350 प्लस आराम से आ जाएंगे। हाँ, मतलब आपने एनसीईआरटी को अच्छे से अप्रोच किया, मतलब जो भी सब सिखाया हुआ है वो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा, तो आप आराम से 350 मतलब 350 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 350। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे आपकी प्रिपरेशन के दौरान? पढ़ाई का कैसा है, हर कोई अपने अपने कैपेसिटी पे पढ़ता है। जिन लोगों के क्लास वगैरह होते हैं दिन भर, वो कम टाइम पढ़ते, लेकिन उनको भी जो दिन भर में पढ़ाया गया है वो डेली का डेली पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, रोज रोज रिवीजन होता है। और जो क्लासेस वगैरह नहीं करते उनको मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स देने चाहिए बायो को। और आप कितना पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ते। थोड़ा टाइम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। डेली कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। और आपका जो मॉक टेस्ट होते हैं और अपने पीवाईक्यूज होते हैं, उनका क्या रोल होता है नीट में? मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करते हैं, आप हर चैप्टर करने के बाद जब पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करते हैं तो आपका जब आपको क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं और आपको इजीली सॉल्व होते हैं, इसलिए आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके साथ पीवाईक्यू के साथ आपको एग्जाम्पलर वगैरह भी सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि वो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर रिपीट होते हैं हर बार एग्जाम में। हाँ, मतलब नीट में जो पीवाईक्यूज हुए और जो नीट एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिए वो एग्जाम में भी आते हैं। हाँ। और मॉक टेस्ट का कैसा है, आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है, कितनी गलतियां हो रही है। आप हर बार उससे कम टाइम में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। हाँ, इससे आपको फाइनल एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगी। और जो आपके आंसर वगैरह गलत हुए थे वो आपको फिर बुक में देखना है मेरा ये क्यों गलत हुआ, और आपको अगली बार गलत नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपके जितने ज्यादा गलत होंगे उतने ज्यादा आप देखोगे उसको, उतने ज्यादा देखोगे तो आपको ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेंगे जो आपके एग्जाम में गलत हुए थे और वो आप उस बार गलत नहीं करेंगे। तो ये तो है बेसिक क्वेश्चन। पर आप एक नीट एस्पिरेंट को मतलब बायोलॉजी कैसे अप्रोच करें? मतलब कुछ फ्रेशर्स होते हैं, कुछ ड्रॉपर होते हैं, उनके लिए मतलब कोई बताना चाहेंगे कि कैसे अप्रोच करें? फ्रेशर्स का कैसा है, फ्रेशर्स से डेली पढ़ते हैं और उनको ज्यादा टाइम भी रहता है, इसलिए वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन फ्रेशर्स का कैसे होता है, वो एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम रहता है, इसलिए एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जो टीचर्स वगैरह जो आपको क्लासेस में बताते हैं जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। और ड्रॉपर्स है तो वो अगर क्लासेस वगैरह नहीं लगाते तो उनको बायो का डेली एक चैप्टर तो रिवाइज करना चाहिए हर दिन। वैसे क्या होगा, आपका हर महीने पूरा बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज होगा और इससे आपके ज्यादा रिवीजन होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होने के बाद आपको फाइनल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फाइनल रिवीजन के टाइम पे। हाँ, मेरे भी एक सर थे जो मुझे कहा करते थे कि डेली का मतलब एक चैप्टर की तो रिवीजन होनी ही चाहिए, मतलब रीडिंग तो होनी चाहिए, इससे फाइनल में इजी हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, बहुत बार एक चैप्टर को रीड। और आप आखिरी बार ऐसे बुक स्कैन भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर क्या लिखा है। हैंड रिटन नोट्स आपने बनाए थे या नहीं?
नहीं, मैंने हैंड रिटन नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाए थे। मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था और जो एक्स्ट्रा वगैरह था वो एनसीईआरटी मैंने आपको जैसे बताया बाजू में लिख लेता था। और एनसीईआरटी की हर चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें के डायग्राम मस्ट है, उसके में के एग्जांपल आपको रटे होने चाहिए, और फ्लो चार्ट्स, और जो बॉटनी में साइकिल्स वगैरह होते हैं, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। आखिर में जो समरी वगैरह रहती है, समरी भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कुछ थिंग्स जो समरी में होते वो बुक में नहीं होते, जो समरी में होते, इसलिए आपको हर चीज पढ़नी है एनसीईआरटी की। और हैंड रिटन नोट्स, कुछ लोग जिनको लगता है मुझे आखिर में इतना ज्यादा सिलेबस कैसे कवर होगा, वो बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ जैसे कि साइंटिस्ट के नेम्स और उनके ईयर वैसे 1-2 पेजेस पे लिखा था, और जो कि मुझे फाइनल में रिवीजन के टाइम इजी हो, और एग्जांपल्स वगैरह जो आगे एनिमल किंगडम वगैरह चैप्टर के, वो मैं रिवीजन के लिए पढ़ता था। बाकी मैंने भी वैसे नोट्स नहीं बनाए थे जो अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिसीज के और बाकी चैप्टर्स में जो शॉर्ट फॉर्म दिए उनके फुल फॉर्म वैसे ही नोट्स बनाए थे। ये हर एक पे डिपेंड होता है कि मतलब किसी को नोट्स से पढ़ना अच्छा मतलब हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना अच्छा होता है, और किसी को सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है। तो अभी एनी मैसेज टू अपकमिंग नीट एस्पिरेंट? देखिए, आपका गोल, आपका ड्रीम इतना बड़ा है तो आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, उतना अच्छा आपको फल भी मिलेगा। ऐसे बैठे बैठे आपको बिना पढ़ाई के फल तो नहीं मिलने वाला है। और आप कुछ चीजों से दूर रहे, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह, इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहिए। और आपको जब भी लगता है आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है और आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो आप अपने मोटिवेशन के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। जैसे कि मेरा मोटिवेशन मेरे मम्मी डैडी थे। Thank you guys for watching this video, and subscribe to my YouTube channel and stay tuned for these motivational videos and strategies related to it. Thank you, Swapnil, for joining this session. Thank you.